हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10 की इंग्लिश की, जिस चैप्टर का नाम है भोली। इस चैप्टर को लिखा है ऑथर के अब्बास ने, ख्वाजा अहमद अब्बास। हमारे जो इस भोली वाले चैप्टर का जो ऑथर हैं उनका नाम है के अब्बास, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है भोली, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स है भोली। भोली जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो भोली है। भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा है। उसके बाद भोली के फादर का नाम है रामलाल। जो भोली के पिता हैं उनका नाम है रामलाल। तीसरा तहसीलदार साहब, जो उसके गांव में आते हैं भोली के, उसके पिता से मिलने, तहसीलदार साहब। उसके बाद भोली की जो टीचर हैं जो उन्हें पढ़ाती थी भोली को प्राइमरी स्कूल में, वो इसमें से एक कैरेक्टर है। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स दिसंबर नाथ, जो भोली का एक्सपेक्टेड हस्बैंड होता है, जिससे भोली के पिता उसकी शादी करना चाहते थे। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले, भोली जब 10 मंथ की थी तो वो फेल फ्रॉम ए कॉट, यानी वो एक चारपाई पे से गिर गई थी। हेड की तरफ गिरने से उसका जो हेड था वो डैमेज हो गया था, जिससे वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। और बैकवर्ड चाइल्ड होने के नाते वो 5 साल तक बोल नहीं सकती थी सही से, वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। उसके बाद 2 इयर्स, भोली के जो लाइफ में एक मुसीबत तो आई थी जिससे कि वो सिर के बल गिर गई थी, चोट लग गया था। दूसरी मुसीबत उसके जीवन में फिर आती है आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद भोली को स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स जिसे माता निकलना बोलते हैं या चेचक निकलना बोलते हैं, जिससे भोली का पूरा चेहरा जो है डिसफिगर्ड हो जाता है। पूरा चेहरा उसका पोक मार्क से घिर जाता है। पोक मार्क्स मींस होते हैं स्टूडेंट काले धब्बे निशान। उसके बाद अप टू 5 इयर्स वो बोल नहीं पाई, सही से बोल नहीं पाती थी। और उसके बाद जो उसके पिता हैं रामलाल, उसको गांव के एक स्कूल में भेज देते हैं। और स्टूडेंट्स, भोली को एक दिन भोली के गांव में तहसीलदार साहब आते हैं और उसके पिता रामलाल से पूछते हैं कि ये भोली कौन है, ये लड़की कौन है। तो वो बोलते हैं रामलाल की ये मेरी बेटी है जो स्टैमर करती है। और इसके पूरे बारे में बताते हैं कि जब ये 10 महीने की थी, चारपाई पे से गिर गई थी। 2 साल की थी जब 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था। और उसके बाद 5 इयर्स तक वो बोल नहीं सकी, इसीलिए हम इसको स्कूल नहीं भेजते। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी, ये उसकी भोली की माँ ने कहा कि ये इसका चेहरा डिसफिगर हो गया है, पोक मार्क्स है। तो भोली की माता जी ने कहा कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इससे कोई शादी तो करेगा नहीं, क्योंकि इसका चेहरा डिसफिगर है, पोक मार्क्स है। लेकिन फिर भी तहसीलदार साहब ने कहा कि इसको भोली को आप स्कूल भेजिए, इसके जीवन के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रही हैं। तो लास्ट में जो रामलाल होते हैं भोली के पिता, वो उसको स्कूल लेकर जाते हैं और एक गांव के प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। तो भोली जब जा रही होती है तो वो सोचती है कि एक बार उसके पिता उसकी काऊ गाय को भी घर से लेकर गए थे और वापस नहीं लेके आए। तो वो जाने से मना कर देती है, डरती है। लेकिन किसी तरह से भोली स्कूल पहुंचती है और उसके जो टीचर होती हैं, एक मैडम होती हैं, भोली को कॉन्फिडेंस
लेवल इतना उसका बढ़ा देती हैं, तो भोली एक स्टैमर गर्ल से एक कॉन्फिडेंस गर्ल बन जाती है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाती है। ये सब उसके टीचर ने उसे मोटिवेट किया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिया। तो टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन, ये तो आपने सुना ही होगा। तो भोली जो है पढ़ लिख कर महान बन जाती। तो लास्ट में भोली अब बड़ी हो जाती है, उसकी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है। तो भोली के पिता रामलाल उसके लिए एक उससे बड़े एज का एक उसके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढते हैं जो वेल टू डू होता है। वेल टू डू का मतलब होता है थोड़ा रईस। वो एक दुकान चलाता था, प्रोविजनल स्टोर, ग्रोसर होता है। ग्रोसर में जो सामान बेचते हैं खाने पीने के सामान। तो उससे शादी फिट हो जाती है। अब भोली का जो दूल्हा है ब्राइड ग्रूम विशंबरनाथ, वो अपनी बारात लेकर आता है भोली के घर पे और सब कुछ रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही भोली का चेहरा वो देखता है तो उसमें पोक मार्क्स होते हैं, काले धब्बे निशान होते हैं। तो वो भोली के पिता से 5000 डोरी यानी दहेज की मांग करता है। कहता है कि अगर आप 5000 देंगे तभी मैं इससे शादी कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता हूँ। अब रामलाल के पास 5000 रुपए तो थे नहीं, तो रामलाल बहुत वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि पैसा कहाँ से लाओ। तो भोली ये सब नाटक देख रही होती है और अचानक मंडप में से खड़ी होती है और कहती है कि मैं इस विशंबर ग्रेडी पर्सन से शादी नहीं कर सकती हूँ, जो इंसान मेरे पिता का इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं वो शादी करने से इनकार कर देती है, रिफ्यूज कर देती है और अपने पिता से कहती है कि डोंट वरी फादर, आई विल टीच दैट स्कूल वेयर आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। मैंने जिस स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखी है मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और इन द ओल्ड एज टाइम, बुढ़ापे में मैं आपका सेवा करूंगी, जो आपने मेरे लिए इतना डेडिकेटेड किया, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना महान बनाया। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। हमारा ये जो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।